हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदू लॉ का एक टॉपिक करेंगे, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर स्कूल आ रहे हैं, मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल। ये दोनों स्कूल्स में जो रूल्स गिवन है ना, वो डिसाइड करते हैं कि हिंदू प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस रूल्स क्या-क्या होंगे। ठीक है। सबसे पहला स्कूल है मिताक्षरा स्कूल। अब जो मिताक्षरा स्कूल है ना, ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल है। ठीक है। इसके रूल्स पूरा भारत मानता है, केवल बंगाल और असम दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। इसको समझने के लिए एक स्टोरी लाइन समझ के चलो कि एक जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर एक दादाजी हैं, उनके दो बेटे हैं और चार पोते हैं। ठीक है। अब मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से होता क्या है कि जैसे ही उस परिवार में कोई लड़का पैदा होता है, उसका बर्थ राइट बन जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। ठीक है। यानी कि जो फादर ऑफ द फैमिली है ना, उसको पूरी प्रॉपर्टी को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी को पार्टनर्स है ना, उन सबका हिस्सा पहले से ही फिक्स हो जाता है। इसका मतलब इस मिताक्षरा स्कूल के कुछ की रूल्स आते हैं। वो की रूल्स क्या है? बर्थ राइट, यानी कि सन को प्रॉपर्टी का शेयर ना उसकी बर्थ के साथ ही मिल जाता है। ठीक है। को पर्सनली की अगर बात हम करें तो फादर और तीन जनरेशन यानी कि सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, ये सारे जॉइंट ओनर्स कहलाते हैं। चाहे आप ऊपर से नीचे तक देखो, फादर, सन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, अगर ऐसे देखो, या नीचे से ऊपर जाओ, ग्रैंडसन, सन, फादर और ग्रैंडफादर। इस तरीके से जो भी देखो, आप ये देखो कि ये जो तीन जनरेशन आ रही है ना, एक जनरेशन प्लस तीन जनरेशन, ये सारी की सारी जॉइंट ओनर्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाइवरशिप, कि कोई मेंबर अगर मर जाता है तो उसका शेयर बाकी के जो को पार्टनर्स है ना, उनमें चला जाता है, वाइफ और डॉटर को नहीं जाता। ये मिताक्षरा स्कूल कहता है। कर्ता, जो फैमिली का फादर होता है ना, जो मैनेजर होता है ना, उसे कर्ता कहा जाता है, बट उसके पास प्रॉपर्टी को एलियनेट करने का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं कहलाता है। ठीक है। मिताक्षरा स्कूल जो है ना, वो हिंदू लॉ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कूल है। ठीक है। और ये किस पे आधारित है? ये जो कमेंट्री थी ना, अ, अ, स्मृतिज की, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है। जो यज्ञवल्क्य ने लिखी थी। This school is applicable in the whole part of the India except बंगाल और असम। ठीक है। अब देखिए मिताक्षरा स्कूल के कुछ फीचर्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि जैसे ही परिवार में कोई बेटा पैदा होता है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। ठीक है। वो जो है बेटा, वो अपने पिता के साथ और बाकी के दो और पीढ़ियों के साथ को पार्टनर यानी कि सहदायक बन जाता है, को ओनर बन जाता है। ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जब ये अमेंडमेंट आया था, तो वहां से डॉटर्स को भी अधिकार दे दिया गया, किसमें? पैतृक संपत्ति में सहदायक बनने का, को पार्टनर बनने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। फ्रॉम बर्थ मिला भी अधिकार। इसके बाद जो सहदायक होते हैं ना, जो जॉइंट ओनर्स होते हैं ना, वो अपने पोर्शन को तब तक बेच नहीं सकते या किसी को दे नहीं सकते जब तक कि बंटवारा पूरी तरीके से ड्यू प्रोसेस ना हो गया हो। ठीक है। जो ये इनहेरिटेंस है ना, ये ब्लड रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है इनहेरिटेंस। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट है, अ सन कैन डिमांड पार्टीशन एट एनी टाइम। जो सन है ना, अ, परिवार का जो बेटा है, वो अपने पार्टीशन को, वो अपने हिस्से को कभी भी कह सकता है कि अब बंटवारा कर दीजिए और मुझे मेरा पार्ट दे दो। ठीक है। जो फादर होता है यानी कि कर्ता ऑफ द फैमिली होता है ना, उनके पास भी रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं। किस चीज के? पैतृक संपत्ति को एलियनेट करने के, बेचने के या किसी को देने के रिस्ट्रिक्टेड राइट होते हैं, वो भी एब्सोल्यूट ओनर नहीं होते हैं। मिताक्षरा स्कूल को फर्दर डिवाइड किया गया 5 सब स्कूल्स में। सबसे पहला आता है बनारस स्कूल, जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है। और इनके जो इनको लिखने वाले कौन थे? वीर वीर मित्रोदया। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल आता है आपका मिथिला स्कूल, जो नॉर्थ बिहार में ज्यादा चलता है। ठीक है। और इनके कौन थे? विवादा चिंतामणि। इसके बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र स्कूल। महाराष्ट्र स्कूल महाराष्ट्र और गुजरात में चलता है। फिर आता है द्रविड़ स्कूल, जो कि साउथ इंडिया में चलता है। एंड नेक्स्ट है पंजाब या फिर मयूखा स्कूल, जो पंजाब और गुजरात में चलता है। अब नेक्स्ट आता है दया भागा स्कूल। ठीक है।
दया भागा स्कूल जो है बंगाल और असम में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब सेम फैमिली जो हमने मिताक्षरा स्कूल में ली थी, वो फैमिली लेते हैं जिसमें एक दादाजी थे, 2 बेटे थे, 4 पोते थे। वो फैमिली अब इस समय बंगाल में है, ठीक है? और उस फैमिली के फादर जो है वो अलाइव हैं, अभी ज़िंदा हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, वो जो फादर होंगे ना, ही विल बी द फुल बॉस ऑफ द फैमिली और प्रॉपर्टी, ठीक है? वो प्रॉपर्टी के और परिवार के पूरे अकेले बॉस होंगे। बेटे को कोई राइट नहीं है, ना पार्टीशन मांगने का राइट है, ना अपने शेयर लेने का राइट है, ना ही प्रॉपर्टी को एलियनेट करने का राइट है। जब फादर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद ही सक्सेशन होगा, और वो सक्सेशन जो होगा वो किनके बीच में होगा? विडो के बीच में होगा, सन के बीच में होगा, डॉटर्स के बीच में होगा। मतलब ये सारे के सारे ही उत्तराधिकारी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो दया भागा स्कूल के कुछ की रूल्स आ गए, वो क्या आ गए? नो बर्थ राइट। सन को कोई बर्थ राइट नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही उसको को पार्टनर बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सन को जो शेयर मिलेगा वो फादर की डेथ के बाद ही मिलेगा। इंडिविजुअल ओनरशिप है यहाँ पे फादर की। फादर जो है ही विल बी द फुल बॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, विल बना सकते हैं, उसकी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा है किसी और का कोई अधिकार नहीं है। सक्सेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी जो है वो उत्तराधिकारियों में बांटी जाती है, ठीक है? सर्वाइवरशिप में नहीं। विडो जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर भूमिका अदा कर रही हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, विडोज को ना बेटर इनहेरिटेंस राइट दिए गए हैं। मिताक्षरा में तो कोई राइट ही नहीं था उनके पास, बट यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी बेटर है। अब ये जो है आपका दया भागा स्कूल, ये मेनली डील करता है पार्टीशन में, इनहेरिटेंस में और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, ठीक है? इसकी मेन कमेंट्रीज हैं दयात्या, दया कर्म संग्रह, वीर मित्रोदया और दत्ता चंद्रिका। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में दया भागा स्कूल के। तो सबसे पहला फीचर वही है कि बेटे को जन्म लेने के कारण, कि केवल जन्म हो गया इसलिए उसको फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उसको जो हिस्सा मिलेगा वो फादर की डेथ के बाद मिलेगा। जो फादर हैं, ही हैज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलियनेशन ओवर बोथ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो पिताजी हैं, फादर हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली है ना, उनको पूरा राइट है, एब्सोल्यूट राइट है एलियनेट करने का कौन-कौन सी प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। कोई भी मेंबर जो है जॉइंट फैमिली का, वो बिना किसी पार्टीशन के हुए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है। ये जो दया भागा स्कूल है, ये मिताक्षरा स्कूल की बहुत ही शॉर्ट कमिंग्स, उसकी कुछ कमियां को दूर करते हुए इमीडिएट सक्सेशन, ठीक है? मतलब इमीडिएट सक्सेशन मतलब कि जो ये तत्कालीन उत्तराधिकार का जो ये पॉइंट इसने ऐड किया हुआ है, ये किस लिए किया है? मिताक्षरा की कमियों को दूर करने के लिए। इसके अंदर दयाभागा स्कूल में ना कॉग्नेट हेयर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि वो उत्तराधिकारी जो महिला के लाइन से आ रहे हैं, महिला की ब्लड लाइन से आ रहे हैं, ठीक है? ये जो थी, ये एक रिस्ट्रिक्शंस थी किसमें? मिताक्षरा स्कूल में। एक हमने बात की थी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर क्या मॉडर्न चेंजेस हुए थे उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं हम, कि डॉटर्स को भी ना अब को-पार्सनरी में ना राइट्स मिल गया है। ये विनीता शर्मा केस से आया था हमारे पास ये राइट, ठीक है? अब जो बर्थ राइट है ना, वो अब बेटे और बेटी दोनों को मिलता है, ठीक है? सर्वाइवरशिप एंड हो गई है, बल्कि उत्तराधिकारियों को देखा जाता है, जो लीगल हियर्स है ना, उनको देखा जाता है और उसके अंदर सक्सेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाहे यूपी का मिथाक्षरा स्कूल होगा या बंगाल का दया भागा स्कूल होगा, बेटी को भी इक्वल शेयर मिलेगा अपने पिता की प्रॉपर्टी में। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। तो सबसे पहले ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो मिताक्षरा स्कूल जो है वो कमेंट्रीज ऑफ विजनेश्वरा की है ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति पे, ठीक है? और दया भागा क्या है, ये बेस्ड ऑन द डाइजेस्ट ऑफ जीमूत वाहन है, ठीक है? मिताक्षरा क्या है, कमेंट्रीज पे बेस्ड है और दया भागा डाइजेस्ट पे बेस्ड है। इसके बाद मिताक्षरा की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होल इंडिया पे है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल बंगाल एंड असम, और दया भागा स्कूल वेस्ट बंगाल और असम में ही एप्लीकेबल है। अगर मिताक्षरा स्कूल के सब स्कूल की बात करें तो इसके 5 सब स्कूल हैं, जो बनारस था, मिथिला था, महाराष्ट्र था, पंजाब था और द्रविड़ था। और दया भागा स्कूल के कोई भी सब स्कूल नहीं है,
एक सिंगल और यूनिफॉर्म सिस्टम है दया भागा स्कूल। जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट जो है वो बाय बर्थ मिल जाता है, और दया भागा स्कूल में जो राइट है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर और द फादर तब मिलता है राइट। नेचर ऑफ ओनरशिप की अगर बात करें तो जो फादर होते हैं वो लिमिटेड ओनर होते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। बट दया भागा स्कूल में जो फादर होते हैं वो एब्सोल्यूट ओनर होते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम पार्टीशन की बात करते हैं तो जो सन है वो किसी भी समय पे पार्टीशन डिमांड कर सकता है, किसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग। बट यहीं अगर दया भागा स्कूल की बात करते हैं तो जो सन है वो डिमांड नहीं कर सकता है अपने पार्टीशन की अपने ओनर के डेथ से पहले। जहाँ एक तरफ मिताक्षरा स्कूल में अगर जो मेंबर है परिवार का जो मेंबर है वो अगर मर जाता है तो उसका जो पार्टीशन है वो खत्म हो जाता है। तो क्योंकि ये बेस्ड ऑन सर्वाइवरशिप पे है, वहीं दया भागा स्कूल जो है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन जो है इसका वो ईच मेंबर के ऊपर होता है। जिस जो भी मेंबर था उसको या उसके फिर हेयर्स को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मिताक्षरा स्कूल जो है ओनरशिप जो इसमें होती है वो जॉइंट फैमिली एज अ होल होती है, और दया भागा स्कूल में इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। मिताक्षरा स्कूल में जो प्रॉपर्टी है वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी उसको एलिनिएट नहीं कर सकता है अकेले, लेकिन दया भागा स्कूल में उनके पास एब्सोल्यूट राइट होता है एलियनेट करने का। जो ये मिताक्षरा स्कूल है ये ब्लड रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, और जो दया भागा स्कूल है ना वो आपकी कॉग्नेट्स में भी बँटती है ये प्रॉपर्टी। राइट्स ऑफ वुमेन जो है मिताक्षरा स्कूल में नहीं थे पहले, बट अब दया भागा स्कूल में तो राइट्स ऑफ वुमेन्स हमेशा से अवेलेबल थे। बट अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद इन दोनों में ही वुमेन्स को राइट मिले हुए हैं। ठीक है? इसी के साथ हमारा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को रिज़ॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।